भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप जो है भर्तृहरि कृते नीति शतकम पढ़ रहे थे। नीति शतकम का आज 15वां श्लोक है विद्वत पद्धति। ठीक, विद्वत पद्धति चल रहा है, विद्वानों की पद्धति है और हम 15वां श्लोक पढ़ेंगे आज। ठीक है, और इसमें है विद्वानों के गुण का अपहरण नहीं किया जा सकता। कोई भी विद्वान है या गुणी है, उसके गुण का कोई अपहरण नहीं कर सकता, ना कोई खेद पहुंचा सकता है गुणों पर, या कोई उसके पास विद्वता नामक गुण है, ना तो कोई छीन सकता है, ना तो कोई उसको अपहरण कर सकता है, ना कोई नाश कर सकता है। ठीक, गुण हो या विद्वता हो, ठीक, दोनों ही एक ही शब्द है। ठीक है, चलिए, पहला तो है वसंत तिल का संध है, दूसरा है इसमें अप्रस्तुत अलंकार है। अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत ना किया जा सकते, डायरेक्ट नहीं किया कहा जा सकता है, उसी को अप्रस्तुत कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका लक्षण, उसके बाद हम श्लोक पे आते हैं। चलिए, ओक्ताव संस्तिल का तब जा जगौगा, ओक्ताव संस्तिल का तब जा जगौगा। चलिए श्लोक पर चलते हैं। अम्भोजिनी बन विहार विलासो में हंसस्त हंति नितराम निकुपितो विधाता ना तो दुग्ध जल वेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम पहर तुम असौ समर्था। ठीक, इसी प्रकार से हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। अब हम अर्थ को देखेंगे। ठीक है, चलिए। अम्भोजिनी वन विहार विलास मेव, विलास मेन होता है सुख, भोग विलास, सुख, सुख मान चलिए सुख। एव मीन ही, विलासम एव कर देंगे, आय और ई मिला करके क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर। एव मीन ही, बिहार, अम्भोजिनी वन विहार, वन विहार कोई है जैसे वन के विहार, जैसे वन में कोई से बहुत बड़ा तालाब रहता है, वहाँ से चिड़िया पक्षी पशु पक्षी घूमते रहते हैं, बड़ा ठंडा वंडा मौसम रहता है, फूल पड़ियाँ कलियाँ खिली होती हैं, कमल के फूल कुइयाँ, सब फर्स्ट क्लास एकदम एकदम प्लेसेंट रहता है कहने का मतलब। ठीक है, थोड़ा सा आप जानते होंगे तो सुहावना सुहावना एकदम प्लेसेंट मौसम रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अम्भोजिनी मीन होता है कमल का वन होता है, वहाँ वन विहार कर रहे हैं। कौन वन विहार कर रहा है, कौन वन विहार कर रहा है, हंस कर रहे हैं, हंस के, हंस, हंस के जोड़े होंगे, हंस के आप यहाँ षष्ठी एक वचन कर दीजिए। षष्ठी एक वचन मतलब होता है षष्ठी एक वचन। हंति है आपका प्रथमा एक वचन है, इसका रूप चलता है हंति हतः घ्रंति। ठीक है, हंति हतः घ्रंति, हस हतः हत, हन में हनुमा हनुमा, इस टाइप रूप चलता है इसका। ठीक है, आप लोग अब देखेंगे कि हंत का रूप है तिप। नितराम मीन होते एकदम, कुपितो मीन क्रोधित, 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 विधाता मीन ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा कह रहे हैं क्रोधित होने पर। नितरा में एकदम बहुत जबरदस्त अगर क्रोधित हैं तो हंस के सुख विलास कर रहे हैं, वन विहार में सुख कर रहे हैं, वन विहार में सुख कर रहे हैं और उसी सुख को नष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वन विहार में जो सुख कर रहे हैं, वन विहार में कौन कर रहा है, बिहार में, बिहार नहीं बिहार बंगाल। ठीक है, बिहार में बिहार कर रहे हैं, बिहार बंगाल। कौन कर रहा है बिहार, यही कमल वन है, बिहार वन विहार कर रहे हैं कमल वन में, उसका सुख है। गुण को यही एव मीन ही गुण, गुण संधि है तो। ठीक है, उसी गुण को गुण कह रहे हैं। गुण हंस के जो वन विहार कर रहे हैं कमलिनी वन में, कमलिनी वन में, और हंस और हंसी दोनों वन विहार कर रहे हैं, आराम से फर्स्ट क्लास अपना पारिवारिक जीवन निभा रहे हैं। तो नितराम में एकदम कुपितो विधाता मतलब क्रोधित होकर उसके क्या कर रहे हैं, उसके सुख को नष्ट कर रहे हैं। और कह रहा है नष्ट तो कर रहे हैं, ठीक, ना मीन नहीं कर सकते। त्वरश मीन तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारा से तत्पर है, तुम्हारा हो जाएगा,
तो अमीन तुम्हारा, तुम्हारा का मतलब हो जाएगा हंस ले लीजिए। तुम्हारा दुग्ध और जल भेद विधौ है, दुग्ध और दूध और जल, दूध और जल का जो भेद है, भेद मतलब जानकारी है, आइडिया है, गुण है, तो उसको आप विधौ माने विधाता नहीं हो जाएगा, यहाँ विधौ माने विधि हो जाएगा। ठीक है, विधि मीन आइडिया, तजुर्बा, जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध माने विख्यात है, पूरी संसार में विख्यात है। वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ, अपहर्तुम यहाँ ले लीजिएगा, अपहर्तुम असौ कर दीजिएगा, असौ। ठीक है, असौ मीन विधाता, यहाँ भी हो जाएगा विधाता। यहाँ नाउन है, यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ संज्ञा है, यहाँ सर्वनाम है। सर्वनाम असौ से लेंगे तो विधाता हो जाएगा, विधाता डायरेक्ट नाउन में कहे हैं। ठीक है, समर्थ मीन समर्थ हैं, समर्थ मीन समर्थ हैं। वैदग्ध कीर्ति, वैदग्ध जो कीर्ति है, उनके कीर्ति मीन होता है यश, उनकी कीर्ति यश की गुण है। अपहर्तुन माने अलग करने की जो गुण है, वैदग्ध कीर्ति, उनकी जो वैदग्ध कीर्ति है, उनकी गुण है, उनका जो है यह आप जो है चतुराई, चतुराई ले लीजिए, चतुराई, इनकी वैदग्ध मीन होता है चतुराई की यश है। कीर्ति माने कीर्ति, कीर्ति में यहाँ तक लेंगे तो आधा करेंगे तो अपहर्तुम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संधि बन जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसके बाद वैदग्ध मीन होता है चतुराई, कीर्ति माने यश, अपहर्तुम माने गुण, गुण मीन होता है गुण संधि नहीं, गुण, यह विधाता, गुण और समर्थ, इनका जो वैदग्ध कीर्ति का गुण है, समर्थता है, ज्ञान है, वह आप यह जल, कौन वाला, जल और दुग्ध, जल और दुग्ध और जल का भेद है, इसकी जानकारी के यश है, इनके पास चतुराई है। यह जो है ना मीन नहीं, तुम्हारा मीन यही तुम्हारा है, हंस तुम्हारा जो प्रसिद्ध विख्यात जो दूध और जल भेद का या वैदग्ध है, चतुराई है, यश है, गुण है, यह कोई नष्ट नहीं कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई तुम्हारा हरण कर सकता। अपहर्तुम माने हो जाएगा, गुण माने हरण, अपहर्तुम माने हरण हो जाएगा, हरण, हरण माने चुराना, हरण माने चुराना, कोई भी चुराना, कोई भी चुरा नहीं सकता है, कहने मतलब। कौन अपहर्तुम माने कोई अपहरण नहीं कर सकता है, कौन नहीं अपहरण कर सकता है, कीर्ति यश, कौन सी कीर्ति यश है, दुग्ध और जल भेद की, जो विधाता ने दिया है, जो विधाता के अनुसार है यह गुण, जल और जल भेद को, यह भेद को, यह विधि के अनुसार है, विधि मतलब आइडिया है, यह प्रसिद्ध विख्यात आइडिया है जल दुग्ध भेद का, यह वैदिक चतुराई तुम्हारी कीर्ति यश कोई भी नहीं, ना मीन नहीं, तुम्हारा, यहाँ पहले लीजिएगा, तुम्हारा कोई भी ना मीन नहीं चुरा सकता है। क्या, यही समर्थता, यही जानकारी, वैदग्ध चतुराई यश, कौन चतुराई यश है, दुग्ध और जल भेद के जो आइडिया है, विधि है, जानकारी है, यह विश्व प्रसिद्ध है, कोई भी चुरा नहीं सकता है। अब हमको लगता है सब अर्थ क्लियर हो गया होगा, नहीं तो इधर और देख लीजिए। अम्भोजिनी में जो है कमलिनी वन है, वन विहार कर रहा है, विलास कर रहा है, सुख कर रहा है। यो ही हंस के जो है हंत, हन धातु है, हन मीन मारना होता है, हन मीन मारना होता है, मारना मीन चोट पहुंचाना। यहाँ क्या चोट पहुंचा रहे हैं, कुपितो विदाहता, कुपितो मीन कुपितो क्रोधित होकर ब्रह्मा ने, हंत मीन उसके गुण को छीन रहे हैं, उसके गुण को नष्ट कर रहे हैं। ठीक, एकदम नष्ट कर रहे हैं, क्रोधित होकर के हंस के गुणों को नष्ट कर रहे हैं। कौन से गुण है, यही अम्भोजिनी वन विहार विलास में, वो कमलिनी वन में वह विलास कर रहे हैं, उसी के गुण को क्या कर रहे हैं, विधाता नष्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना, तो ये तो नष्ट कर ही दिए रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना ही त्वरश्मीन तुम्हारा दुग्ध जल भेद जो विधि है, प्रसिद्ध है, यह वैदग्ध, यह चतुराई कीर्ति यश अपहर्तुम माने कोई भी चुरा नहीं सकता, यह विधाता कोई भी, असो माने ये विधाता कोई भी, यह विधाता नहीं चुरा सकते हैं तुम्हारा गुण। अब अर्थ देख लीजिए, विधाता क्रुद्ध होकर हंसों के कमल वन में
विचरण करने वाले सुख को एकदम नष्ट कर सकते हैं। एक नितराम माने एकदम हो जाएगा, एकदम नष्ट कर सकते हैं, नष्ट मीन हंत कर सकते हैं। पर उसके दुग्ध और जल भेद के, दूध और जल पानी को अलग करने की जो क्षमता है, अलग करने गुण है, यह जो है गुण जो है नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा है कि ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। अर्थ थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, क्योंकि व्याकरणात्मक टिप्पणी से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। थोड़ा सा अभी रेज करके 1 मिनट में आप चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप श्लोक नंबर 15 के विधाता है, ब्रह्मा होता है, विधाता का अर्थ ब्रह्मा होता है। ठीक, विधन धा धन ट्रिच प्रत्यय लगता है। ठीक, धा धा ट्रिच प्रत्यय विधाता हो जाएगा, ट्रिच में ता जोड़ता है, विधाता हो जाएगा। ठीक है, अम्भोजिनी जल विलास अम्भोजिनी बन विलास मेव, बिहार विलास मेव, अम्भोजिनी बिहार विलास मेव, कमलिनियों के वन विहार करने हेतु सुख। ठीक, कमलिनियों माने कमल के बहुत से वहाँ पर तालाब में कमलियाँ रहती हैं, कमल रहते हैं, और वहाँ पर सब लोग जो है वन विहार करते हैं, सभी पक्षी पशु पक्षी, उसी को कहते हैं कमलिनियों के वन विहार। ठीक है, और उसी में हंस है ना, हंस के जोड़े थे। हाँ, तो उसी जो है हंस कहते हैं। ठीक है, चलिए विधन हृधन घई, वृह हो गया, भाव अर्थ में घय का शेष रहता है, उसके बाद हो जाएगा बिहार, हृ रहता है, हृ है तो आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा बिहार। ठीक, बी प्लस जो है लस धातु है, फिर आ जाएगा घय में, हो जाएगा विलास, इसी ला में आद वृद्धि हो जाएगी, विलास हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बिहार एव विलास मयूर वंशकादित्वाद समास है। और अम्भो जिनी नाम वनम, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी एक वचन है ना, तो यहाँ हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। तस्मिन बिहारा अगर आएगा तो आप सप्तमी तत्पुरुष मार देंगे, तस्य बिहा विलास आ जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष मार देंगे। ये आप विभक्ति वचन जानते रहिएगा तो तुरंत इसके लिए दिक्कत नहीं है। हाँ, और उसके बाद मान लीजिए पूरे में आ जाएगा अम्भोजिनी वन विहार विलास मेव, तो मैंने बताया है। अब जो है आपका इसका अर्थ हो जाएगा कमलिनियों के वन में विहार, वही हंस और हंसी जोड़े वाले। ठीक है, अम्भोजिनी वन विलास मेव, वन विहार विलास मेव, इसमें मतलब हो जाएगा आपका वन विहार का मतलब वन विहार कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हंस और हंसी। ठीक है, चलिए नितराम मीन होता है एकदम फिट, एकदम गलत किए, एकदम विधाता ने एकदम तरीके से उसको नष्ट कर दिए। तरप और तमम दो प्रत्यय है भैया, तरप और तमम आप देख लीजिए, कल भी बताए थे। तरप तामप, प हट जाता है, ता हट जाता, हो जाता तर। सुंदर तर, दो के बीच में रहते हैं तो तर होता है, दो के बीच मैंने लिखा था। और तम बहुतों के बीच में, तम बहुतों के बीच में, बहुत मैंने बताया था उदाहरण के तौर पर। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं, तो भरत जो है राम सबसे सुंदर है, सुंदरतम हो जाएगा। भरत सबसे सुंदर है, सुंदरतम हो जाएगा। 5, 6, 10 लोग के बीच में बात किया जाएगा, सुंदरतम कहा जाएगा। सिर्फ दो ये रहेंगे तो राम और श्याम, श्याम सुंदर है तो श्यामतर हो जाएगा। ठीक, दो के बीच में तर होता है, बहुतों के बीच में तम हो, दो प्रत्यय ऐसे हैं तर और तम प्रत्यय होते हैं, जिससे कि अब देखो तर है दो के बीच, नितरम, निधन तर धन अम, एकदम तर, तर का मतलब दो के बीच में हुआ है बातें, दो कमल और कमलिनी, हंस और हंसी है, तो दोनों के बीच में इसीलिए कहा गया है। हंति मीन होता है मारा गया,
हंति कुपितः विधाता, ये दोनों कुपितः दोनों जो है क्रोधित और हंति क्रिया विशेषण है। क्रोधित कौन हुए थे? ब्रह्मा हुए थे। हंति कौन किए? ब्रह्मा किए। दोनों ने क्रिया विशेषण है। ठीक है, आप लोग जानिएगा इसको। हन मीन मारना धातु होता है, इसका रूप चलता है हंति हतः घ्रंति, हर्षि हतः हतः, हन में हनवा हनमा। P1 जो हम कहते हैं ना, तो यही है प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, इसको कहते हैं P, इसके कहते हैं वन। वन का मतलब P1 एक वचन, P1 द्वि वचन, P1 तीन वचन, बहुवचन जिसको कहते हैं। M1 एक वचन, M2 द्वि वचन, M3 बहुवचन, U1 एक वचन, U2 द्वि वचन, U3 बहुवचन। हंति हतः घ्रंति, हर्ष हतः हत, हन में हनवा हनमा। यही रूप पूछ लेते हैं ये कहाँ का है, हंति रूप कहाँ का है, तो आपको लिखना पड़ेगा P1 प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, एक वचन। रेड वाली कम दिखाई देती है इसलिए कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, हंति रूप है प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिए। कभी कभी घ्रंत पूछ लें, घ्रंत कहाँ का रूप है, तो आप लिखिएगा प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, इसको जरूर, ये दोनों जरूर याद करिएगा। और याद करिए कि नहीं, अब बहुत टेढ़ा बस कुछ कभी कभी पूछ लेता था तो बता देंगे, तो जान लीजिए M3 है। बूंदी नहीं लगी है तो जान लो M3 है। बूंदी है तो हता हो जाएगा, ता और था, ताता भिड़ा देते हैं, ताता भिड़ा देते हैं, ता था, हता हो जाएगा यहाँ भी, हता और हता। ठीक है, यहाँ बूंदी नहीं है, यहाँ बूंदी नहीं है, यहाँ है, यही इतना अंतर है। तभी तो कह रहे हैं ता और था, ता है तो था होगा, हर में बता रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में लट लकार जहाँ पर मिलेगा आपको, तुरंत आपको परस्मैपदी धातु है, परस्मैपदी धातु है, आप मान के चलिए लट लकार है। परस्मैपदी होता है दूसरे के लिए होता है, आत्मेपदी अपने के लिए होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको जरूर रेडी कर लीजिएगा, जान लीजिए यह, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रिच करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी और बाकी, हाँ 4 वाला व्याख्या देखेंगे। दुग्ध जल भेद विधौ, विधौ माने विध, तरकीब या विधि। ठीक है, कौन तरकीब था? दुग्ध और जल भेद का, भेद माने अलग करने के, मतलब दूध में जल मिला है तब भी अलग अलग कर देते हैं। कौन? हंस और हंसी। ठीक है, दूध और जल भेद को, जल को जो है अलग करने का ज्ञान है उनको। ठीक है, दुग्ध चा जल चा, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दुग्ध चा जल चा, जल चा दुग्ध चा दुग्धता जलता, इत दुग्ध वाले दुग्ध जले, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। माता चा पिता चा, वैसे ए ही है। दुग्ध चा और जलम चा, दुग्धम चा जलमता हो जाएगा दुग्ध जले। इस टाइप आएगा समास, आप जान लीजिए कि द्वंद्व समास है। तयो भेदा है, तयो भेदा षष्ठी का रूप है। तयोह षष्ठी और सप्तमी द्विवचन होता है। षष्ठी सप्तमी द्विवचन होगा। तयोह पयोह पादयोह, ये सब क्या हो जाएगा? द्विवचन में होता है षष्ठी पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में। ठीक है, षष्ठी तत्व में। और ये क्या है? तस्मीन, एक षष्ठी एक वचन, विधि षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और जो है ये पहला है, ये क्या है? द्वितीय वचन। ठीक है, प्रसिद्धम मीन होता है विख्यात, द्वितीय एक वचन है। इसको भी लिखते चलिए, वचन अब इसी से पूछते हैं साहित्य से, जान लीजिए। विख्यात, जो विश्वविख्यात होता है,
विश्वगुरु जैसे कोई भी चीज़ विख्यात हो गया है तो उनको प्रसिद्ध कहते हैं। प्रधन सिद्ध, धन अत्ता, धन टाप। टाप का आ जोड़ता है भैया, जान लीजिए, बड़ा आ और हो जाता ताम। ठीक, प्रसिद्धा, प्रसिद्धा, प्रसिद्धा होगा, प्रसिद्धा से प्रसिद्धाम रूप चलेगा। ठीक है। वैदग्ध कीर्ति मीन होता है चतुराई, ज्ञान, चतुराई ज्ञान यश को। कीर्ति मीन होता है यश और वैदग्ध मीन चतुराई, कीर्ति ज्ञान। ठीक है। को बी धन दग्ध धन अत्ता, अत्ता प्रत्यय लगा है, अत्ता। ठीक है। बी धन दग्ध धन अत्ता, दग्ध धातु है, विद अत्ता प्रत्यय है, विदग्ध हो जाएगा। ठीक है। वैदग्ध होता है ना, वैदग्ध से विदग्ध हो गया, यण संधि हो जाती है, विदग्ध होता है, विदग्ध धन से प्रत्यय से वैदग्धेन कीर्ति, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, यहाँ तृतीय वचन एक वचन हो जाएगा, कीर्ति। अप्रस्तुत अलंकार है भैया। अब आप प्रस्तुत अलंकार में जो प्रस्तुत हो, जो प्रस्तुत ना किया जाए, जो प्रस्तुत ना किया जाए वही अप्रस्तुत है। ठीक है। जो प्रस्तुत ना, अप्रस्तुत क्या है? अप्रस्तुत क्या है? हंस का जोड़ा, वो अपने दुख को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अप्रस्तुत क्या है? विद्वान है। अप्रस्तुत मतलब प्रस्तुत, अप्रस्तुत मतलब हंस का जोड़ा है, अप्रस्तुत मतलब विद्वान। विद्वान के प्रस्तुत में या प्रस्तुत के रूप में कहा जा रहा है, विद्वान है ये। ठीक है। विद्वान मतलब विद्वान के रूप में इसका उदाहरण आ गया है, इसीलिए मोयन तो आपका क्या है? आप प्रस्तुत मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है? विद्वान के रूप में चल रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपका जान लीजिए, विद्वता के बारे में कर, विद्वानों के गुणों को अपहरण नहीं किया जा सकता, तो विद्वान यही है ना। विद्वान प्रस्तुत हो जाएंगे और अप्रस्तुत हंस हो जाएंगे। हंस के जो ज्ञान के थोड़ो विषय में बात किया जा रहा है, हंस हंसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विद्वान के संदर्भ, विद्वान के अगर कोई गुण है तो कोई चुरा नहीं सकता, जान लीजिए। उसी प्रकार से हंस का अप्रस्तुत उदाहरण दे करके प्रस्तुत ले आ रहे हैं। अप्रस्तुत उदाहरण है हंस के जोड़े से जो कमलनियों में खेल रहे हैं कमल वन में, तो अगर उसकी जो है नष्ट कर रहे हैं कमल वन में, उसका शोभा बेकार कर रहे हैं भगवान, तो उसकी शोभा तो नष्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उसके गुणों को, कौन गुण है? दूध और जल के भेद को अलग कर देता है। दूध जल पानी में रहे तो दूध अलग कर दे, पानी अलग कर देगा। कौन हंस करता है? ठीक है। उसके गुणों को भेद, उन गुणों को नहीं चुरा सकता कोई, उसके गुणों पर कोई नहीं आक्षेप कर सकता है। इसीलिए ये प्रस्तुत विद्वान हो जाएंगे, अप्रस्तुत आपका हंस का जोड़ा। दोनों में गुण है, जान लीजिए। इसीलिए प्रस्तुत दिखाया जा रहा है, अप्रस्तुत करके दिखाया जा रहा है। ठीक, इसको हमें आशा है आप समझ में आ गया होगा लगभग पूरा श्लोक। इसलिए विस्तृत व्याख्या बता देते हैं। व्याख्या से सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे शब्द रूप हो, चाहे धातु रूप हो, सब इसी में उठा के साहित्य से पूछ लेते हैं। पिछले बार में देख लीजिएगा। ठीक है। लेकिन यह है कि व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं और व्याकरण भी देखते रहिए। संधि समास कारक उपसर्ग कारक जो अभी चल रहा है उसको भी देखते रहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है कि इस साल आप व्याकरण सब उठे हैं, मान लीजिए साहित्य से, तो अब की बार भी उठेंगे। कोई ये फिक्स नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। कोर्स में है, सिलेबस में जो रहे रटे रहिए, हर चीज़ आप सिलेबस से पढ़िए। इसीलिए बाबूराम सक्सेना हम पढ़ा रहे हैं व्याकरणात्मक, क्या नाम है, बाबूराम सक्सेना पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या नाम है, कारक प्रत्यय में। ठीक है। कारक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अवश्य कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और उसके बाद आप नए हो तो सब्सक्राइब करना करबद्ध निवेदन है, सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।